आज आप लोग को असेंबल करने का उद्देश्य ये है कि आप लोगों ने जो आंसर राइटिंग की है संडे को, उनमें से कुछ बच्चे लगभग लिख ही नहीं पा रहे हैं। अब इसका दो कारण हो सकता है कि आंसर राइटिंग का तरीका आपको जीरो पता है, मतलब कुछ पता ही नहीं है। कुछ लोग की कॉपियां देख करके ऐसा ही लग रहा है कि लिखने का कोशिश कर रहे हैं, बार बार उनकी कॉपियों पर कट लगा हुआ है, जैसे 3-4 लाइन लिखा है और फिर उसको काटा है, 2-3 लाइन लिखा है फिर काटा है। इसका मतलब है कि आप शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा है, और आप जो लिख रहे हैं उससे खुद ही सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं कि कहां से शुरुआत करूं। समस्या ये हो जा रही है आप लोगों के साथ में, ठीक। और इस समस्या को मैंने जोड़ करके देखा कि कहां से ये समस्या डेराइव्ड हो रही है, क्यों ये चुनौती आप लोगों के सामने आ रही है, खास करके करंट वाले मुद्दे पर जो आप लोग को मैगजीन दिया जा रहा है। आप ही लोगों का फीडबैक है कि भाषा से लेकर के प्रत्येक स्तर की जो भी चुनौती है अब वो नहीं रही। जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं मुकम्मल तरीके से आप लोग को समझ में आ रहा है, बस उसके आधार पर आप लोग लिख नहीं पा रहे हैं। जो मैंने लास्ट टास्क दिया था आप लोगों को कि हर टॉपिक पर, मैगजीन में जितने टॉपिक हैं उन सभी पर एक एक मेंस का क्वेश्चन फ्रेम करें और लिखें, तो अभी आप लोग लिख नहीं पा रहे हैं। तो मैं मान लेता हूं, ठीक है, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। ये स्टेज हर किसी के जीवन में आता है कि एक बार में जीरो से शुरुआत करके, मतलब कोई ये समझे कि अचानक से मैं 100% सही लिखना लगूं, मेरे क्वेश्चंस को पढ़ के 90% मार्क्स मुझे अभी मिल जाए, तो ये मुश्किल ही है, सीखना पड़ेगा, ठीक ना। मतलब वो जो एक मोटो है, तो उसी मोटो पर हम लोग बात करेंगे। अभी मैं आप लोग का लेवल मान लेता हूं कि क्या है, जीरो है, जीरो, शून्य से मैं मान लेता हूं, ठीक ना। तो जीरो से आंसर राइटिंग कैसे करें, आज हम लोग का यह मुद्दा होगा कि एकदम मान के चलिए कि आपने लिखा ही नहीं है, स्कूल में कॉलेज में जो भी लिखा उन सबको साइड कर दीजिए, क्योंकि यूपीएससी में जो आंसर लिखने का तरीका है, जो क्वेश्चन का डिमांड होता है, वो स्कूल और कॉलेज वाले अप्रोच से थोड़ा सा अलग होता है। तो मान लेते हैं कि आपने जो भी सीखा है उसको बोनस के तौर पर रखिए, हम मान करके चलते हैं कि वो जीरो है, आपका लेवल अभी जीरो है, और जीरो से किसी टॉपिक पर आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, यही से हम लोग शुरुआत करेंगे। और इसी प्रक्रिया को आप लोग बार बार फॉलो करेंगे तो 1 महीने में, 2 महीने में, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने का समय लगेगा और आप लोग सही ट्रैक पर आ जाएंगे, ठीक ना। ये जो बार बार काट फिट की समस्या आ रही है कॉपी में, और कहां से शुरुआत करें, आंसर कैसे खत्म करें, बीच में ले जाकर कुछ लोग छोड़ दे रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, ठीक ना। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले टॉपिक पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। आंसर राइटिंग कैसे करें, इसके लिए जरूरी है कि आप ये समझे कि टॉपिक को, किसी भी टॉपिक को पढ़ना कैसे है, ठीक ना। पढ़ेंगे खुद से, जीरो से ही मैं शुरू करूंगा। एक टॉपिक का एग्जांपल लेते हैं, पिछले वीक के ही आप लोग के टेस्ट पेपर में था, जनरल कंसेंट टू सीबीआई, ठीक ना। क्या था, जनरल कंसेंट टू सीबीआई, मतलब सीबीआई को सामान्य सहमति, यह था। इस पर आप लोग का क्वेश्चन भी था कि सहमति हाल के समय में कई राज्यों ने वापस ले ली है, और यह सीबीआई के लिए इससे क्या चुनौतियां उत्पन्न होंगी और सहमति के प्रकार कितने होते हैं। तो कुछ लोगों ने लिखा, इस बार आप लोग को आजादी थी कि मैगजीन लेकर के आना, तो मैगजीन का टॉपिक ही लिखने की कोशिश की है। तो देखिए, टॉपिक आपको समझ, एक होलिस्टिक अप्रोच को ध्यान में रख करके लिखा जाता है। जैसे कोई भी टीचर है, वो अपना टॉपिक पढ़ाता है, क्वेश्चन नहीं पढ़ाता है। मैगजीन में भी आपको क्या मिलेगा, टॉपिक मिलेगा, वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। टॉपिक को पढ़ना है, उसको अपने जहन में बैठाना है, और जितना क्वेश्चन का डिमांड होता है, जैसे डिमांड होता है, उसी हिसाब से उसमें से इंफॉर्मेशन और अपना एनालिसिस, एनालिटिकल पावर लगा करके आपको आंसर लिखना है। लेकिन एक दिन में वो नहीं होगा, जीरो से शुरुआत कैसे होगी, ठीक ना। तो जनरल कंसेंट टू सीबीआई, जनरल कंसेंट क्या है यह समझने से पहले, अगर ऐसा कोई भी टॉपिक आपके पास आता है जिसमें एक तकनीकी शब्द है, टेक्निकल वर्ड है कि सामान्य सहमति क्या है, तो अपने मन में एक बच्चे की तरह सवाल उठाइए कि इस टॉपिक पर क्या क्या हो सकता है, और उन्हीं सवालों का जवाब आपको शुरुआत में लिखते हुए जाना है। जैसे उठा लेते हैं हम लोग कि इससे क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, कि इसमें पहला जो शब्द आया है सीबीआई आया है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बार बार आप लोगों ने यह नाम सुना है, लेकिन होता क्या है, सिर्फ नाम ही सुना है, और फिल्मों में जिस तरीके से दिखाया जाता है उसी तरीके से आप लोग इमेजिन करते हैं। लेकिन वास्तव में जो संरचना होती है फिल्मों में, वो तो काल्पनिक और एंटरटेनमेंट के हिसाब से होती है, रियलिटी कुछ और होती है, ठीक ना। तो यूपीएससी के एस्पिरेंट के, आप एस्पिरेंट हैं,
यूपीएससी जैसा सवाल पूछेगी, चाहे वो मेंस में हो, पीटी में, इंटरव्यू में हो, उसके हिसाब से आपको जो जवाब देना है वो फिल्म और यूट्यूब पर जो भी सीरियल्स वगैरह आते हैं उसके माध्यम से नहीं दे पाएंगे। अब आपको रियल नॉलेज लेना पड़ेगा, ठीक ना, और ऐसा नॉलेज कि आप आगे से कोई भी फिल्म, कोई भी सीरियल देखें तो आप खुद अपने मन में कमेंट कर लें, या कोई पास में बैठा तो बता दे कि यहाँ पर ये चीजें गलत दिखा रहे हैं, ठीक ना। ऐसा रियल में नहीं होता है, सिर्फ इंटरटेनमेंट के पर्पज से है, ठीक। तो कैसे करेंगे कि सबसे पहले आप यही सोचिए कि सीबीआई क्या है। एनसीईआरटी एक एक लाइन, दो दो लाइन के स्कूल के टाइम में क्वेश्चन लिखवाती है, और वहीं से वो प्रैक्टिस की एक प्रक्रिया है कि आप अपने मन में उठाए कि सीबीआई क्या है, और इसको दो लाइन में लिख लीजिए कि सीबीआई क्या है। जैसे लिखने की कोशिश करेंगे तनाव होना शुरू होगा, ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नाम तो सुना है, ये है क्या, कैसे लिखूं। तो बस अपना दिमाग लगाइए, रुक करके सोचिए और लिख दीजिए कि कुछ नहीं समझ में आता, ये केंद्रीय मतलब यह एक केंद्रीय जांच एजेंसी है जो करप्शन से जुड़े मामलों की जांच करती है, ठीक ना। तो ये आपका हो गया। इसी तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन आप उठाएंगे, अपने मन में लिखते हुए जाएंगे, तो बार बार लिखने के दौरान, जैसे कि इसी को आपने टारगेट किया, कितने शब्द में लिखना है कि सीबीआई क्या है, 20 शब्द में लिखना है, कि 20 वर्ड से मुझे बताना है लिख करके कि सीबीआई क्या है, ठीक ना। इसकी संरचना क्या है, इसके अधिकारियों की, खास करके जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, जैसे आप संरचना क्या है, अब संरचना आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ेंगे कहां से, अगर करंट में उस हिसाब से कोई न्यूज आती है जहां संरचना चर्चा में है तो आपको तो करंट में मिल ही जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी मिलता है तो इस टॉपिक पर एक मुकम्मल, एक पूरी अच्छी पकड़ और समझ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक चुनौती है, नहीं है टेक्नोलॉजी फ्रेंडली, बहुत कम लोग हैं, और है भी तो उसका सटीक इस्तेमाल कैसे करना है, कहां से जाकर के किसी वेबसाइट को खोला और वहां से उसको छापना शुरू कर दिया, तो ये प्रक्रिया सही नहीं होती है। आप लोगों को थोड़ी बहुत क्या, ठीक ठाक इंग्लिश की जानकारी रखनी पड़ेगी। एक रेपुटेटेड वेबसाइट से, मतलब जिस पर आपको विश्वास हो कि इसके आंकड़े सही है जो भी दे रखा है, या फिर सीधा होम मिनिस्ट्री के साइट पर जाए, वहां पर सीबीआई की संरचना देखें, ठीक, कि इसमें कौन डायरेक्टर होता है, ज्वाइंट डायरेक्टर क्या है, मतलब काम लायक इंफॉर्मेशन आपने निकाला और नोट कर लिया। तो इसका सबसे उच्च अधिकारी कौन होता है, हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है, आप लोग को वही संरचना पढ़ेंगे, मिल जाएगा। उसकी नियुक्ति कैसे होती है, कितने वर्षों के लिए होती है, नियुक्ति के लिए एक कमेटी आप लोग पढ़ेंगे, इस टॉपिक को तो मिलेगा। उस कमेटी में, उस समिति में कौन कौन से लोग होते हैं, जैसे आपको मिलेगा कि पीएम होते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है, और सीजीआई हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ये 3 लोग मिलकर के सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति करते हैं, ठीक। ये क्या है, इंफॉर्मेशन काम का है, नहीं है, ये बिल्कुल काम का इंफॉर्मेशन है, पीटी में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक। तो सीबीआई के बारे में इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोगों ने छोटे छोटे सवाल बनाए अपने मन में और उनका जवाब ढूंढा, मैगजीन से मिल गया तो मैगजीन से, और नहीं तो इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप लोगों को ढूंढना है, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना है। सीबीआई समझ लिया। उसके बाद से अब आप अपने मैगजीन पर आइए और पढ़िए कि जनरल कंसेंट क्या होता है। कंसेंट का मतलब सहमति, और जनरल कंसेंट और स्पेसिफिक कंसेंट जो आप लोगों से पिछले वीक बातचीत हुई थी, वो वहां से आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद से क्या, अब छोटे छोटे प्रश्न बनाने हैं। जैसे कि क्या प्रश्न बनाया आपने, सिंपल सा एक प्रश्न बनाइए कि सामान्य सहमति का क्या अर्थ होता है सीबीआई के मामले में, और इसको 50 शब्दों में मुझे लिखना है। 50 शब्दों में लिख लिया आपने। फिर उसी में अगला, जब ये आप लिख लें कि सामान्य सहमति का क्या अर्थ है, आपने पढ़ लिया मैगजीन से और अपनी भाषा में उसको लिख लिया 50 शब्दों में, तो फिर अगला एक टॉपिक उसी में से क्वेश्चन डेराइव करें, सामान्य सहमति से संबंधित ही, कि सामान्य सहमति को वापस लेने से सीबीआई के समक्ष क्या क्या समस्या आएंगी, और उसको भी 50 से 100 शब्दों में लिख लिया, ठीक ना। कैसे किया, पहले पढ़ा, क्वेश्चन मन में रखा कि सामान्य सहमति क्या है, इसका उत्तर मेरे को 50 शब्दों में लिखना है। उसके बाद से आपने टॉपिक को पढ़ा, टॉपिक जैसे दिमाग में बैठा उसको कॉपी में लिख लीजिए कि सामान्य सहमति का अर्थ ही है 50 शब्दों में। उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया कि सामान्य सहमति को वापस लेने से सीबीआई की कार्यप्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक। और फिर अपने मन में डिसाइड किया था पहले ही कि इसकी वापसी का सीबीआई की कार्य क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लिखना है। और इसी तरीके से फिर क्या किया, वो टॉपिक पढ़ा
और टॉपिक पढ़ा, जैसे दिमाग में बैठा उसको फिर से लिख लिया कि इसकी वापसी का ये प्रभाव होगा, पॉइंट फॉर्मेट में, पैराग्राफ में, जैसे आपको लिखना है, ठीक ना। उसके बाद से अगला सवाल आप अपने मन में बना सकते हैं कि सहमति के कितने प्रकार होते हैं, ठीक ना, सहमति के प्रकार कितने हैं, और इसको मैं लिखूंगा 20 शब्दों में, 50 शब्दों में। मतलब क्या, टॉपिक पढ़ने से पहले क्वेश्चन आपने मन में जमा कर लिया या कॉपी पर लिख लिया कि इस टॉपिक को मैं पढ़ने जा रहा हूं, तो इससे संबंधित इस प्रश्न का उत्तर मेरे को मिलना चाहिए करंट अफेयर्स के टॉपिक पढ़ते समय, और आप उसको लिख लीजिए। तो यही होगा जीरो से, कि आपने लिखा सामान्य सहमति क्या है पहले, उसके बाद से लिख लिया कि सामान्य सहमति की वापसी का क्या प्रभाव होगा, ये आपने लिख लिया। उसके बाद से लिख लिया आगे कि सहमति के प्रकार कितने होते हैं, ठीक ना, वो आपने लिख लिया। अब तीनों को मर्ज कर देंगे तो एक क्वेश्चन हो जाएगा जिसका लेवल यूपीएससी के आसपास हम लोग मानेंगे कि सीबीआई के संदर्भ में सामान्य सहमति का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसके कितने प्रकार होते हैं और इसकी वापसी का सीबीआई की कार्यक्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, अचानक से आप लोग के सामने आ रहा है इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप लोग बिखर जा रहे हैं, जबकि ये मतलब बहुत ऊंचे स्तर का क्वेश्चन नहीं है, सामान्य स्तर का क्वेश्चन ही है, लेकिन जीरो से शुरुआत करनी है तो उसी क्वेश्चन को ब्रेक कर लेना है और आप लोगों को बार बार लिखना है।